In the next month I'm gonna turn 18. Sounds quite serious ना? Like जब भी पहले कोई एज पूछता था 13 14, इट्स लाइक हाँ भाई ठीक है, 10th है, 11th है, 12th है, नाउ 18 19 20. It's getting serious day by day. Things we should leave behind, and I am trying to unlearning these facts or these patterns or these habits that I'm following from so many times, following the trends. It may sound weird, but if a 50 million people say something, it doesn't mean it's right. लाइक वही बात है कि अगर भेड़ चाल वाली बात है, अगर कोई 10 लोग या 15 लोग या 100, मतलब इवन लाखों की तादाद में भी अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो मेजॉरिटी डजेंट मीन ऑलवेज दैट इट इज़ राइट. So following trends without your own analytics is just, if it doesn't fit your ethics, then don't do it. You are not supposed to fit in those trends. And I realized it. And I am living it. I am trying to living it. It is called social proof that why we copy others. Sometimes it's from our descendants. We have the rooted nature of trying to copy other, but it is good in some ways. A experiment is done by a psychologist in which like 3 lines are there. Lines समझते हो, मतलब मैं क्या ही बोल रही हूँ. 3 lines are there, 1 2 and 3. One is the original one and one is shorter, one is longer and one is the as the same size. मतलब एक लाइन थी, आपको उससे मैथ, आप उसको 3 ऑप्शन थे कि इसके सेम जैसी कौन सी है. अगर इंडिविजुअली कोई इसे कहेगा कि हाँ, तो ईजिली सिंपल सा टास्क है कि साइज़ ही तो देखना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो लोग ईजिली गैस कर देते थे. बट व्हेन 5 पीपल एंटर्स द डोर, एक 4 एक्टर्स होते थे, वो जानबूझ के गलत आंसर देते थे ताकि पता लगे कि ये बंदा कॉपी करेगा या नहीं. एंड 90%, इवन 95% ऑफ द पीपल से द रॉन्ग आंसर जस्ट बिकॉज ऑफ द फोमो, बिकॉज सब कह रहे हैं. कई बार क्लास में भी ऐसा होता है, मतलब खुद का पता है कि श्योर है, बट जब 4 जनों ने गलत आंसर दे दिया तब लगेगा कि नहीं यार, 4 जनों ने दिया, क्या पता सही हो. सो डैट इज़ द थिंग. I just want to say that I am unlearning to following the herd instinct, or you can say bhed chal or the trends. It's unpopular opinion, but it is what it is. The second important thing is doing things halfway. Like I start a routine, I start a productive, exercise routine. मतलब मैं सब start करती हूँ. But the thing is, you have to finish it. Because there are so many starters. But if you want to be unique, you have to be a good finisher also. As I start a 21 days shorts challenge, और मैं उसे आज ही क्विट करने वाली थी कि नहीं यार क्या प्रोडक्टिव हो तो नहीं रहा कुछ, बट यू कांट डू इट. फिर वो करने का कोई फ़ायदा नहीं होता. यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ. और इससे आपको लगेगा कि आपने एक चैलेंज लिया उसको छोड़ दिया. अगर आप ऐसे 10 बार करते हो तो दिमाग को पता लग जाता है कि हाँ भाई तेरे से नहीं होने वाला, तो वो इनडायरेक्टली एक गलत मैसेज आता है. सो यू हैव टू, इवन आप स्मॉल चैलेंजेस लो, बट do it completely, finish it. So my second thing is I am leaving things doing halfway. Either I do it fully, full in or full out. There is nothing in between. So yeah. And the third thing is holding on. It is the major problem of our generation, I would say. I am not saying that it is simple. Of course it is not simple, but I just read a quote, मैं वही शेयर करने वाली हूँ. इट्स ओके टू हर्ट, इट्स ओके टू बी मैड, बट इट्स नॉट ओके टू स्टे वेयर यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, चेरिश्ड और लव्ड. वी ऑल नो कि हाँ भाई यहाँ कदर नहीं है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, बट कॉन्स्टेंटली वो डिल्यूजन कह लो, वो इल्यूजन जो मर्जी कह लो, बट स्टिल वी चूज़ टू स्टे देयर. एंड इसी से मेरा सेम पॉइंट आता है कि होल्डिंग ग्रजेस. आई एम नॉट जस्ट होल्डिंग ऑन टू समवन आई appreciate. I am also holding on to the people that I hate indirectly, or I hold grudges about them, but genuinely it doesn't have any effect on them. उल्टा आप पे ही आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू एवर रियलाइज़ कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हो, लाइक यू हैव ग्रजेस इन योर माइंड और वट एवर, तो आपको ना मानो ना मानो एक अंदर से वो बर्डन सा रहता है कि नहीं भाई, नफरत करने का भी बर्डन होता है. जेन्युइनली बता रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट दे डिज़र्व फॉरगिवनेस, बट यू हैव टू फॉरगिव दैम बिकॉज यू डिज़र्व पीस. दैट्स द बेस्ट कोट आई एवर रेड. आई रिपीट इट, फॉरगिव दैम, डोंट बिकॉज दे डिज़र्व फॉरगिवनेस, बिकॉज यू डिज़र्व पीस.
of course. So my 3 point is there that I am forgiving. I don't holding any grudges or even to the kindest people I met. If they are not meant to be with me, it is okay. I just let it go. And the fourth thing is over planning एंड और यू कैन से परफेक्शनलिज्म. मैं जनरली ये वीडियो बनाने से पहले भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नाउ आई एम जस्ट रैंडमली रिकॉर्डिंग. बिकॉज ओवर प्लानिंग, आप परफेक्शनिज्म में इतना घुस जाते हो कि आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते. एंड दिस इज सेम विद द यूट्यूब. इवन यू वुडंट रियलाइज, मैं 12th से मेरी गैलरी भरी पड़ी थी व्लॉग्स की, बट जस्ट बिकॉज वो ओवर प्लानिंग और वो परफेक्शनिज्म और वो परफेक्ट शॉट, परफेक्ट वीडियो के चक्कर में आई नेवर अपलोड इट. एंड दिस इज़ हाउ यू delay or procrastinate your tasks. So I am leaving the over planning or under executing. Just execute it. ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, गलत होगा तो एक्सपीरियंस आएगा, नहीं होगा बैटनेस. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट टेक योर डिसीजंस वाइजली, गिव देम इनफ टाइम, बट ऐसे नहीं कि आप 6 महीने सोचते जा रहे हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. जस्ट टेक इट एंड डू इट. अगर हुआ तो ठीक है, वरना एक्सपीरियंस. कुछ ना सही तो तजुर्बा तो रह ही जाएगा ऑफकोर्स. And the last thing is trying to get out of swimmer's illusion. And this is also from the book I read. I just read the 3 chapters and it is already giving me the best advices of my life that I should receive. So इसमें क्या होता है कि swimmer's illusion I just read, मुझे ना वो exact lines ज़्यादा प्रभाव देंगी. I know I read it from this, यहाँ दिख रहा होगा. This video is totally random, so माफ़ करिए अगर ज़्यादा एडिट्स ना हुए तो. illusion that आपको ये लगता है ना कि स्विमर्स की परफेक्ट बॉडी होती है, आप कभी भी देख लेना, बट वो स्विमर्स है इसलिए उनकी परफेक्ट बॉडी नहीं है, उनकी परफेक्ट बॉडी है इसलिए वो स्विमर्स हैं. आई एक्सप्लेन यू विद द सिंपल एग्जांपल्स. अब जनरली वी सी द एडवर्टीजमेंट ऑफ कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो उसमें वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से वो ग्लो नहीं आया होता है. जिनके चेहरे पे ग्लो ऑलरेडी जेनेटिक से है उनको चूज़ किया जाता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकें. सो इट जस्ट इल्यूजन. ब्यूटी इज़ द फैक्टर फॉर सिलेक्शन, नॉट द रिजल्ट. कि आपका वो अगर क्राइटेरिया तब आप उस गेम में जाओगे. एंड देन इट्स नॉट अबाउट कि आई एम नॉट सेइंग कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, उससे आप चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ फैक्टर वो सबकी अलग अलग होती हैं. यू कांट प्रेडिक्ट कि उसने तो इतना टाइम ये किया था, उसकी तो बॉडी बन गई, मेरी तो बनी नहीं. एवरी वन हैज़ देयर ओन डिफरेंट पाथ्स. एंड द सेकेंड थिंग इज़ हार्वर्ड. अब जनरली यही सेम कॉस्मेटिक्स पे आ गया. Does Harvard make you smarter, or any DU as I am targeting, or any big university IIT make you smarter? No. Just because they hire the brightest students around, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंस्टीट्यूट बढ़िया हो, बट वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे तो इंस्टीट्यूट का भी नाम है. वर्ल्ड इज़ फेमस फॉर द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, बट इट इज़ समथिंग स्पेशल इन हार्वर्ड? नो. Maybe it is not as good university, it just hire the brightest students around the world. Something it's not always the advice that works, it's who they already were. तो आप अगर आपसे अगर कोई कहता है कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, बट सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है. यू डोंट हैव टू फॉलो और एप द एग्जैक्ट पाथ दैट अदर्स आर डूइंग. और जैसा आपको एडवर्टाइज़ किया जाता है, कोई स्कूल हाईएस्ट है, कोई कुछ भी है, बट इट्स जेन्युइनली बताऊँ ना, इन्वायरमेंट मैटर्स, but it depends on you also, and I think it depends mostly on you. Environment has a great role in it, but it is not like complete factor for it. Be careful when people motivates you, like more money, good beauty standards, a long life, constant happiness. These goals are often shown as easily achieved, कि हाँ भाई ये कर लो तो ये हो जाएगा, but the thing is सबका starting point different होता है. सो डोंट गेट इन स्विमर बॉडी इल्यूजन. स्विमर बॉडी इल्यूजन सिंपली मीन्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि स्विमर्स हैव द परफेक्ट बॉडी, नॉट बिकॉज दे आर स्विमर्स, बिकॉज दे हैव द परफेक्ट बॉडी, दैट्स वाई दे बिकम स्विमर्स. इट्स द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन, नॉट द रिजल्ट. कि जो आपको एडवाइस दे रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी जर्नी कम्प्लीटली अलग हो सकती है. तो अगर आपकी ज़िंदगी में वो एडवाइस एप्लीकेबल नहीं हुई तो यू डोंट हैव टू फील लाइक कि भाई उसने तो अचीव कर लिया, मेरे से हो नहीं रहा, उसने ये कर लिया, उनकी ये हार्डवर्किंग कहानी थी. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. डोंट कन्फ्यूज योर एनालिटिक्स टू समबडी एल्स. एंड आई थिंक दैट्स इट. आई share the 5 things that I want to leave at 17 and don't want to take it to my 18th year. I'll conclude it in a simple way.
doing things halfway, or trying to get out of swimmer's illusion because everyone has different paths, over planning or under executing, and on and holding grudges, of course. And that's it. Last thing is, भेड़ चाल फॉलो मत करिए. बाय बाय. बी यूनिक एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.